फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव हब। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट 2023 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। इसके पार्ट 1 जो है हमने पहले ही अपलोड करके रखा है, तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको मैं बता दूं, पार्ट 1 में हमने 60 क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें आपको इंग्लिश और आपके जीएस के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। जीके, करंट अफेयर्स, इन सभी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। अब बारी है आपकी मैथ्स और हिंदी के क्वेश्चंस की, जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है, मैं आपको बता दूं, 24 मई 2016 को पूछे गए थे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल के बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको करवाई जाएगी पूरे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी, चाहे वो एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी अदर स्टेट एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, इसका पार्ट 1 हमने देख लिया था। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 61 से है। आपको कह रहा है 1664 का 3/4 का 5/6 का 7/10 क्या होगा। तो सिंपली का मतलब होता है गुना करना, तो हम इसे गुना कर लेंगे। और आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो हम कर लेंगे, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 हो गया। उसी तरीके से 5 2 जा 10, इसे 4 टाइम्स, इसे 8 टाइम्स आपका हो गया। फिर 16 टाइम्स से इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये जब 16 टाइम्स से डिवाइड करेंगे तो 104 आ जाएगा। 104 में हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर आ गया 728, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। आपको मैं बोल देती हूँ, आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, उसके बाद आप इसके आंसर्स बनाने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन नंबर 62 है, 12 अलमारी और 16 पोशाकों की लागत राशि 18,936 है। तो 9 अलमारी और 12 पोशाकों की लागत राशि क्या होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 12 अलमारी और 16 पोशाक देख रहे हैं, इसे हम देख रहे हैं कि ये जो 12 और 16 है ये 4 का मल्टीपल है। तो जैसे ही हम यहाँ पे 4 कॉमन लेते हैं और यहाँ पे कर देंगे 4 या 12, 3 और अलमारी को हमने x मान लिया, प्लस यहाँ पे हो गया 4, 16 पोशाक है तो 4 चौका 16, 4 बाई इक्वल टू आपका हो गया 18,936। अब हम अगर इसे 4 से डिवाइड करते हैं, 18,936 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 4734। अब आपको पता है 3x प्लस 4y इक्वल टू 4734 हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, 9 अलमारी और 12 पोशाक मिला पूछा है, यानी 3 से फिर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो 3 इंटू 3x प्लस 4y यानी 3 तिया 9x प्लस 12y यानी 9 अलमारी और 12 पोशाक की लागत क्या हो जाएगी। तो 4734 मल्टीप्लाई बाई आपको 3 करना पड़ेगा, जो कि आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 14,202, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा है कि एक कैंटीन है, इसको 7 देने के लिए 84 केजी गेहूं की आवश्यकता है, तो मई और जून महीनों के लिए कितने केजी गेहूं की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम देखते हैं मई और जून में कितने दिन होते हैं। तो मई में 31, जून में 30, यानी 61 दिन। 7 दिनों के लिए अगर 84 केजी, तो 61 दिन के लिए कितना हो जाएगा आपका। अगर 7 दिन के लिए 84, तो एक दिन के लिए 12 सत्ते 84, 12 केजी। तो 61 दिन के लिए 61 गुना 12 यानी 732 केजी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा सुरेश जो है प्रत्येक दिन 450 ml दूध की खपत करता है, तो 2 सप्ताह के लिए उसे कितने लीटर की आवश्यकता होगी। तो 2 सप्ताह में आपका होता है 14 दिन, तो अगर एक दिन में 450 ml, तो 14 दिन में 14 गुना 450 ml यानी 630 ml, जिसे हम कह सकते हैं आपका 630 ml मतलब आपका क्या हो जाता है। तो 630 ml के मतलब हम आसानी से इसे कर सकते हैं, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे कौन सा आंसर होगा। तो ये आपका हो जाएगा 0.63 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, सॉरी 6.3 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा है 650 का वाट परसेंट प्लस 844 इक्वल टू 1000। तो 844 को इधर ले आएंगे, माइनस 844 कर देंगे, तो ये आपका सिंपली इसे कैलकुलेट कर देंगे, तो ये आपका 1000 माइनस 844 कितना हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 156। अब 156 से 650 का x% करना है, यानी 650 गुना x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 156। अब हम इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से आपको x की वैल्यू आएगी जो कि 24 आएगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 जो है आपका। कह रहा है 6 लड़के एक काम को 42 घंटे में कर सकते हैं, तो 14 लड़के कितने दिनों में करेंगे। सिंपल सी बात है, 6 लड़के अगर 42 दिन में करेंगे तो एक लड़का करेगा 42
गुना 6 दिन में, तो 14 लड़के 42 गुना 6 डिवाइडेड बाई 14, तो 14 तिया 42, तो यहाँ पे आपका आसानी से आ गया 18 दिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 आपका। कह रहा है एक ट्रक 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी को 12 घंटे में पूरा करता है। तो अगर 70 किलोमीटर से 12 घंटे में पूरा करता है तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 70 गुना 12, दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी उसे पूरी दूरी कितनी तय करनी थी? तो 70 गुना 12 यानी 840 किलोमीटर। अब कह रहा है उतने ही समय में ट्रक की तुलना में 120 किलोमीटर ज्यादा की यात्रा करता है एक कार। कार अगर 120 किलोमीटर ज्यादा की यात्रा कर सकता है, यानी उसे डिस्टेंस कितनी कवर करनी है कार को? तो 960 किलोमीटर। उतने ही समय में करनी है 12 घंटों में, तो उसे कितनी चाल चाहिए? तो 960 डिवाइडेड बाई 12 यानी 80 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। यदि 8 संख्याओं का औसत इतना है तो लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे हम आसानी से, औसत मतलब क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटा जितने संख्याएं हों। तो यहाँ पे हम जानते हैं संख्याएं हमारे पास कितनी है? तो 2, 2, 4, यहाँ पे 8 संख्याएं हैं। इसका योग बराबर कितना हो जाएगा? औसत है 474, तो 474 गुना 8, इसे जोड़ेंगे हम तो ये आपका आसानी से इसे कर सकते हैं। इसे जैसे ही हम जोड़ेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 3092 प्लस एक मिसिंग है, इसे हमने x माना और इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये मल्टीप्लीकेशन करने पर आपका कितना आएगा? तो 3792, और इसे हमने डिवाइड किया था तो 3025 आया था। तो x इक्वल टू 3792 माइनस 3025 यानी 767, ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया। नेक्स्ट है 69। वर्तमान समय में तरुण की आयु विशाल की आयु की दोगुनी है और तन्वी की आयु की आधी है। कह रहा है तरुण एक है और एक विशाल है, एक तन्वी है। कह रहा है जो तन्वी की आयु की आधी है, तरुण की आयु और विशाल की आयु की दोगुनी है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है? जब इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो हमें सबसे पहले जिसकी आपको आधी और दोगुनी बोले हैं उसके बारे में सोचिए। तो विशाल की आयु की दोगुनी है, तो विशाल की आयु हम मान लेते हैं 1 है, तो तरुण की आयु 2 हो जाएगी, और तन्वी की आयु की यह आधी है यानी तन्वी की आयु 4। एक रेशियो निकला 2:1:4, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से कि तरुण की आयु जो है 2x है और यहाँ पे विशाल की x है और तन्वी की 4x है। 4 साल बाद कह रहे हैं, 4 साल बाद तरुण की आयु विशाल की आयु की 1.5 गुनी और तन्वी की आयु विशाल की आयु की 2.5 गुनी होगी। तो तन्वी की वर्तमान आयु, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे तरुण की आयु कितना है? 2x प्लस 4 हो जाएगा 4 साल बाद, 2x प्लस 4। कह रहा है तन्वी की आयु की 1.5 गुनी है, इक्वल टू x प्लस 4 इंटू 1.5। हम इसे इजिली में कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब कह रहा है तन्वी की वर्तमान आयु, तो तन्वी की वर्तमान आयु 4x है यानी 4 इंटू 4 यानी 16 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। प्रशांत को एक वस्तु 68 रुपए 100 रुपए में बेचने पर 75% की हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? तो सिंपल है, ये तो हम कह सकते हैं 6800 डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहाँ पे हमें लागत मूल्य निकालना है ना कि विक्रय मूल्य, तो वो डिवाइड होगा, तो 100 माइनस 75 यानी कि 25। अब यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? तो इसे हमने 100 लिखा क्योंकि परसेंटेज था, तो 25 चौका 100 आपका। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 27200, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। 58,750 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 79,900 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या थी? तो सिंपली है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये आपका अमाउंट है और ये आपका क्या है? ये आपका है धनराशि यानी प्रिंसिपल। तो यहाँ से सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज निकाल लेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 79,900 माइनस 58,750 यानी कि 20,150 रुपए। अब हमें ब्याज की दर निकालनी है, तो रेट इक्वल टू आपका होता है SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई आपका प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब आप इसे फॉर्मूला पे इसे फिट करके इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हो, 9% आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा है 45 मिनट एक दिन का कौन सा भाग है? 45 मिनट एक दिन का कौन सा भाग होगा? तो 45 डिवाइडेड बाई, हम जानते हैं एक दिन में कितना होता है, तो 24 घंटे, और एक घंटे में 60 मिनट, तो 45 बटा 24 इंटू 60, तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, 8 तिया 24 यानी 1/32 भाग है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। पाई की वैल्यू, तो ये आप सभी को पता है पाई की वैल्यू होती है 3.14, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74 जो कह रहा है, मीता की आय सीता की आय से 25% अधिक है, तो सीता की आय मीता की आय से कितने परसेंट
कम है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 2 लोग हैं, मीता और सीता। कह रहा है मीता की आय सीता की आय से 25% अधिक है। तो अगर सीता की आय 100 है तो मीता की आय 125 है। तो कह रहा है सीता की आय मीता की आय से कितना परसेंट कम है? तो 25 रुपए कम है। तो 25 डिवाइडेड बाई, आपसे बोला है क्या कि मीता की आय से कितना कम है, यानी 125 से कितना कम है। तो 25 डिवाइडेड बाई 125 गुना 100। तो ये आपका आसानी से आ गया 20%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। 0.03 कितने की बराबर होती है? तो 3 डिवाइडेड बाई, तो आपका 1000 हो गया। अब बिकॉज आपसे पूछा क्या है कि यहाँ पे आपको परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये आपका आसानी से आ गया 0.3% के इक्वल होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो हम सिंपली मान लेते हैं क्रय मूल्य 20 है और विक्रय मूल्य 21 है, तो लाभ कितना हो गया, 1 रुपए की। और प्रतिशत कभी भी क्रय मूल्य में निकलता है तो 1/20 गुना 100, यानी कि 5%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर किसके बराबर है? तो इसे सिंपली हमें क्या करना है, हम जानते हैं अगर 1 का स्क्वायर से लेके n का स्क्वायर तक के फॉर्मूले आपसे पूछे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अब आप इसी फॉर्मूला पे इसे देखोगे, लेकिन ये आपका क्या हो रहा है कि ये आपका लगातार नहीं है, आपका 1 से लेकर 4 तक मिसिंग है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम कर सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 4 का स्क्वायर। अब आप इसे आसानी से इस फॉर्मूले पे पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका आएगा 355, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। 9 छात्रों और उसके शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष है। प्रथम 4 की औसत आयु 19 वर्ष है। अंतिम 5 की औसत आयु 10 वर्ष है। तो शिक्षक की आयु कितनी होगी? तो इसे हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। आपका हम कर सकते हैं क्या कि 9 गुना 16, आप जो इसे क्योंकि कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, तो हर चीज़ के लिए फॉर्मूले यूज़ करना थोड़ा टफ हो जाता है। इसे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, 16 इंटू 9 कर देंगे, सॉरी 9 और एक शिक्षक है तो 16 इंटू 10 यानी 160। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। फिर करें प्रथम 4 का 19 है यानी 19 चौके 76, अंतिम 5 का 10 है यानी कि 10 पचे 50, तो आपका हो गया 6 7 5 12 126। अब हमसे पूछ रहा है क्या कि आप बताओ शिक्षक की आयु कितना है? तो 160 माइनस 126, तो आपका आ गया 34 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। आपको कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 33% चाहिए। वह 125 अंक लाता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या था? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 33% किसके बराबर हो जाएगा? तो 125 अंक लाता है और 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो प्लस 40, यानी 33% आपके बराबर हो गया 165 के। तो 1% बराबर हो गया 5 के। तो आपसे पूछ रहा है टोटल, यानी 100% इक्वल टू 500, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। कह रहा है खाना पकाने वाले तेल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, तो एक परिवार अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे? तो इसे सिंपली हम फॉर्मूले कर देते हैं, 25% की वृद्धि होती है तो 25 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 25 इंटू 100। अगर आपसे बोलता कमी है तो 100 माइनस 25 करते, तो ये आपका हो गया 125, तो 25 पचे 1 25 और 20 पचे 100, यानी 20%, ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो थे आपके मैथ्स के क्वेश्चंस। अब हिंदी के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, साहित्य जीवन की क्या है? आपसे पूछ रहा है कि साहित्य जीवन का क्या है, अभिव्यक्ति, अतिवृष्टि, अभिवृष्टि या अनावृष्टि? जो तो आपको मैं बता दूं साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, तो अभिव्यक्ति का अर्थ होता है विचारों का प्रकाशन करना। जबकि अगर अतिवृष्टि की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है आवश्यकता से अधिक वर्षा होना। अब यहाँ पे अगर बात करें अभिवृक्ति, यह कोई शब्द नहीं होता है। अनावृष्टि का मतलब होता है वर्षा का न होना, यानी सूखा पड़ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ क्या कहलाता है? तो अच्छे कुल में पैदा होने वाले को कुलीन कहते हैं, जबकि जिनके अच्छे संस्कार होता है उसे हम संस्कारी कहते हैं, और जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, और जो बहुत जानता हो उसे बहुज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है सभा कौन सी संज्ञा है? तो सभा जो होती है, क्योंकि यह एक समूह की बात होती है, तो यह समूहवाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट है उस वाक्य का चयन करें जो अशुद्ध है।
5 ऑप्शंस दिए गए हैं, सॉरी 4 ऑप्शंस। इसमें अशुद्ध वाक्य कौन-सा है? तो गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है या आपका अशुद्ध है? क्योंकि इसमें होगा गीता सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, क्योंकि जैसे ही सबसे लग गया तो श्रेष्ठतम तम लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या होता है? अपकृष्ट, व्यर्थ, निकृष्ट या विकराल? तो उत्कृष्ट का अब विलोम होता है निकृष्ट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो व्याकरण की दृष्टि से जो प्रेम शब्द है वह आपका भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। निरोग का संधि विच्छेद इन सभी में से कौन सा है? तो इसका संधि विच्छेद है निह प्लस रोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अशुद्ध शब्द इसमें कौन सा है? तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं आज्ञाकारी शुद्ध है, आज्ञा भी शुद्ध है। अब इन दोनों ऑप्शंस में तो आज्ञाकारिणी जो होता है वो आपका हर्षीकार होता है, ना कि दीर्घईकार, यानी ऑप्शन नंबर डी अशुद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ क्या होता है? तो दूध का दूध पानी का पानी मुहावरे का अर्थ होता है निरपक्ष न्याय करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जो सोएगा वो खोएगा में सर्वनाम कौन सा है? तो जो सोएगा वो खोएगा में संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना है? गुलाबी की अगर बात करें तो यह गुलाब से गुलाबी बना है, तो यह तो संज्ञा से ही बना है। रसीला की बात अगर हम करें और भूखा की और गरीबी की, तो गरीबी एक विशेष से शब्द है जबकि गरीब उसका विशेषण होता है, यानी यह जो है विशेषण से विशेष से बना है, तो ये संज्ञा से विशेषण नहीं बना है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अनुस्वार का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो यह नहीं में नहीं हुआ है, क्योंकि यह लास्ट में लगा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। शब्दकोश में सही शब्द क्रम चुनिए। नलिनी, मलिन, नीलम, पवन, पंकज, पंच, यानी जो पर्यायवाची शब्द हो एक दूसरे के, ये आपसे पूछ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 93 में। अब शब्दकोश के अनुसार सही क्रम क्या होगा? तो कंगन, कपड़ा, क्षत्रिय। क्षत्रिय को भी क से लिखते हैं हम, क से शुरुआत करते हैं, तो ये आपका शब्दकोश का ये है कंगन, कपड़ा, क्षत्रिय। आपको मैं बता दूं क यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 94। सत्य बोल लो परंतु कटु कटु सत्य ना बोलो, यह क्या है? तो यह जो है एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर, इस दोहे के कवि कौन है? तो इस दोहे की कवि जो है कबीर हैं। इस दोहे की अगर हम बात करें तो इस दोहे का अर्थ है कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता है, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर जो है ऐसे व्यक्तियों को सलाह देते हैं कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। कुसुम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो कुसुम की पर्यायवाची शब्द की बात करें तो कमल नहीं है। कुसुम का पर्यायवाची शब्द है फूल, पुष्प, प्रसून, जबकि कमल जो है एक फूल का प्रकार है, तो वो नहीं है। नेक्स्ट है रूठे सूजन मनाइए जो रूठे, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, तो इस ये जो खाली स्थान है इस पे क्या होगा? तो यह जो है इसमें होता है रूठे सूजन मनाइए जो रूठे 100 बार, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसका अर्थ है यदि आपका प्रियजन 100 बार भी रूठे तो भी रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागों में पिरो लेना चाहिए, क्योंकि प्रियजन लोग मोतियों की तरह होते हैं, उन्हें टूटने से बिखरने से बचाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। राजन का स्त्रीलिंग क्या है? रानी, रागी, राजनी या राजीन? तो राजन का स्त्रीलिंग है रागी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। नौका झील में डूब गई, इसमें कारक कौन सा है? तो नौका झील में डूब गई, इसमें जो है झील जो है इसमें आपसे पूछ रहा था कि कौन सा कारक है, तो इसमें कारक है अधिकरण। नेक्स्ट है कस्तूरी शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो कस्तूरी स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।